प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, माता गौरी पार्वती की जय, गणपति ललनमा की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो भी मेरे कथा कहानी सुन रहे हैं, मुझसे बड़े और छोटे, मैं सबको प्रणाम करती हूँ और छोटे को प्यार भरा आशीर्वाद देती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरा प्यार उनको लग जाए। तो गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा बहुत पुराने जमाने की कहानी है। शायद ये कहानी आप सुने भी होंगे या तो नहीं भी सुने होंगे, क्योंकि ये मेरे जो कहानी है मेरी माँ कहा करती थी और मेरी माँ को भी मेरी नानी ने सुनाई थी। तो आप लोग शायद जरूर जानते होंगे, पुराना कहानी है। कमेंट कीजिएगा, यदि नहीं सुने होंगे तो कमेंट कीजिएगा, सुनेंगे भी होंगे तो कमेंट कीजिएगा। गुरु भाई बहना, एक राजा एक रानी थे, तो दोनों में बहुत अच्छा बनता था। दोनों आपस में पति पत्नी जैसे रहना चाहिए उसी तरह दोनों पति पत्नी रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। रानी का औद्र से एक पुत्र जन्म लिया। धीरे धीरे समय बीता, 2 पुत्र हुआ। बीतता गया समय, बीतता गया, 7 पुत्र हो गया। जब 7 पुत्र हो गया गुरु भाई बहना, तो राजा रानी से फिर 8वां में गर्भवती है। तो राजा कहते हैं कि हे प्रिय, 7 पुत्र का तो जन्म दे दी हो, लेकिन 8वां में कन्या का जन्म मत दे देना। रानी बड़ा आश्चर्य में पड़ गई कि हे राजा, ये तो अपना बस की बात नहीं। मिट्टी का बर्तन कुम्हार छोटी छोटी बनाते हैं और बहुत सुंदर साचते हैं उसे साचा से, लेकिन जब पकने के लिए आवा में डाल देते हैं तो कोई दरक जाता है, कोई लाल हो जाता है, कोई कच्चे रह जाता है और कोई पक के काला हो जाता है। माँ का जो कोख है क्या जन्म लेगा वो भी पता माँ को नहीं है। राजा कहते हैं कि नहीं प्राण प्रिय, यदि तुम्हारा औद्र से पुत्री जन्म लेगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। रानी सोचती है कि हे भगवान, मैं क्या करूं? हे भगवान, ये राजा कैसी सजा दे दिए मुझे तो मुश्किल में डाल दिए। है महादेव, आप ही रक्षा करिए मेरा पुत्री को। धीरे धीरे समय आया, 9वां महीना बीत गया। रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। तो माँ होती है। प्रसव पीड़ा शुरू हो गया गुरु भाई बहना, और रानी का औद्र से एक सुंदर कन्या जन्म ले लिया। अब देखिए रानी जो है, रानी क्या विलाप करती है। 7 गो बेटावा गुरुजी, और ना झोना खेला है जी। अरे बेटिया के कहमा हम छिपाए जी, देहु ना ज्ञानमा गुरुजी, हमरो के माना में जी। अब बेटी आके रखवै छी पाई जी। राजा ने राधा
दिया गुरुजी, हमरो के मारा तन जी, कन्या के दे तन गहवर भराई, राजा के मिलत गुरुजी, सुंदरा तीरी आवाजी, बबुआ हो जई तन माई के टूअर जी। रानी विलाप करती है भगवान महादेव से, भोले दानी से कि हे गुरुजी, मुझ पे अपना दया बरसा दीजिए, आप मेरे आंचल में दया दे दीजिए। मेरे 7 गो बेटा है और 1 कन्या जन्म लिया है। कन्या पर भी उतना ही मोह है, बेटा पर भी उतना ही मोह है, और किसी को हम खोना नहीं चाहते हैं। मेरे पति तो कसाई बन गए, 7 गो पुत्र हुआ तो बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन कहते हैं कि तुम्हारा 8वां में बेटी हो जाएगी तब हम तुमको काट के भर देंगे, और बेटी को भी साथ में। हे महादेव, आप ही बचाइए। गुरु भाई बहना इतना कह के और दाई से कहती है कि जाओ दाई, बढ़ी के यहाँ से एगो बक्सा ले आओ, बक्सा ले आओ, सुंदर संदूक बनवाना, एकदम उसमें 1 बूंद पानी नहीं जाना चाहिए। जो दाई थी, दाई बढ़ई के घर गई गुरु भाई बहना, और बढ़ई से कहती है, राजा से कहवा दी कि राजा साहब, आपका बेटा हुआ लेकिन मरा हुआ पैदा हुआ। राजा कहते हैं कि चलो 7 बेटा है, 1 बेटा मरा हुआ पैदा हुआ तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं। राजा अपने नौकर को बोल दिए कि जा उसे माटी मजिल कर देना। रानी जो थी, रानी एक कठपुतला को दे के और कपड़ा में लपेट के और नौकर को दे के कहती है कि भैया इसको मुख उकार के मत देखना, बच्चा बहुत सुंदर है, यदि जे मुख में देख लेगा बच्चा को जल के भस्म हो जाएगा। नौकर लोग सोचा कि अरे बाप रे, ये बच्चा के मुंह उघार के देखेंगे तो जलिए के भस्म हो जाएंगे। लगता है राक्षस पैदा लिया है रानी का पेट से, वहीं से रानी इसको गला उला दबा दी है और हम लोग के बोली है कि मुंह उघार के मत देखना, चलो नदी में सतगत कर देते हैं। नौकर लोग नदी में सतगत कर दिया गुरु भाई बहना। राजा से बोला कि राजा साहब बच्चा को तो हम दफना दिए। राजा अपना बाल हजामत कर लिए गुरु भाई बहना। ए रानी बच्चा को घर में गोद में रखती थी, सुलाती थी। धीरे धीरे जो बढ़ी था, बढ़ी 3 दिन का समय लिया कि वैसा बक्सा तो 3 दिन लगेगा बनाने में। बढ़ी जो था रात दिन करके खूब सुंदर बक्सा बना के और दे दिया। रानी जो थी गुरु भाई बहना क्या करती है कि अपना गले का चैन में एक तस्वीर, बच्चा को चैन में लॉकेट में अपना एक तस्वीर लगा दी। एक तस्वीर उसका गले में जो लॉकेट था उसमें और चैन पहना दी कन्या को। और उसके बाद रानी के पास जितना गहना था सब गहना बक्सा में रख दी, और बक्सा में रख के और एक चिट्ठी पर लिख दी कि देखिए जे मेरा कन्या के पोसिएगा अच्छा से इसका संस्कार दीजिएगा, ये राजा की पुत्री है और एक दिन मेरा पुत्री को मुझसे जरूर मिलवाइएगा। गुरु भाई बहना ये चिट्ठी जो था गहने में लपेट के अपना नाम पता ठिकाना दे के रानी और गंगा में ले जाके और दहा दी। रानी जो है आंसुओं का धार गिरा रही है और उसके बाद लपट के आ गई। अपने ही हाथों से अपने ही माँ अपने ही कन्या को गंगा में दहा दी और गंगा में दहा के और लौट आई गुरु भाई बहना अपना राजा के साथ सुखी जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे हंसता खेलता रानी जो थी जब भी याद आता था अपना बेटी का तो रो लेती थी, याद कर लेती थी और उसके बाद भूल जाती थी। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, बक्सा जो था जो बीच दरिया में दहते जा रहा था।
बीच दरिया में दहते जा रहा था। जाते 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 एक ग्वालिन थी, वो बेचारी दही बेचने जा रही थी। जो ग्वालिन थी वो दही बेचने जा रही थी। वो देखी कि अरे एक सुंदर बक्सा जो है चमकता हुआ जा रहा है, यदि वो बक्सा छान लेंगे तो घर लेके चल जाएंगे। बड़ा सुंदर प्यारा बक्सा है, लगता है धाड़ दबाड़ में किसी को दह गया है। जाके ग्वालिन बक्सा छान ली। बक्सा छान के और लाई तो कहती कि बड़ा वजन लगता है बक्सा में। मट्टी का जो दही वाला हंडी था, वो सोचती है कि चलो माथे पर ले लेते हैं। बक्सा हाथ में लटका ली और अपना घर लेकर चल गई। घर लेकर चल गई। जब बक्सा खोलती है गुरु भाई बहना, तो बेचारी ग्वालिन बांझ थी। ग्वालिन का एको संतान नहीं था, ग्वालिन इन्हीं संतान थी। तब भगवान किस रूप से संतान देते हैं वो नहीं पता। गुरु भाई बहना, ये जो ग्वालिन थी वो बेचारी बांझ थी, उसको एक को बाल बच्चा नहीं था। बड़ी पूजा पाठ करती थी, बड़ी देवता देवी करती थी, लेकिन उसको बाल बच्चा नहीं हुआ। जब ये कन्या को घर ले गई बेचारी ग्वालिन, अपना पति से कहती है कि देखिए ना जी, एगो बक्सा हमको पनिया में मिला है काट के। उसका पति कहते हैं कि बक्सा मिला है तो बड़ी खुश हो। अरे बक्सा के भोगवैया तो तुमको पास कोई है ही नहीं है, बक्सा मिल गया तो बड़ी खुश हो गई हो। क्या करेगी बक्सा के? अचार डालेगी? क्या करेगी? ए जी बक्सा खोलिए ना जी, ताला लगा हुआ है। उसका पति बक्सा के ताला तोड़ दिए। अब तोड़े हैं गुरु भाई बहना, तो उसमें कन्या निकली जो मुख में हाथ ली हुई, अंगुली चाट रही है। और कन्या के गले में एक चैन है सोने का, एक लॉकेट है। चैन में लॉकेट है, गहना है, गहना में एक चिट्ठी है। ग्वाला चिट्ठी पढ़ के संभाल के रख दिए और गहना जो है, गहना ग्वालिन को दे दिए। बच्चा को ग्वालिन का गोद में दे दिए। चलो भगवान का महिमा अपरंपार है। भगवान मेरा पुकार सुन लिए कि भगवान मुझे बच्चा दे दिए। ग्वालिन जो है गुरु भाई बहना पूरा हल्ला कर दी कि मेरा ओद्र से पैदा लिया है, मेरा कन्या हुआ। ग्वाला सबको बताए कि अरे आपको पता है कुछ, मेरा पत्नी को सब बांझ कहते थे, लेकिन जाके देखिए एगो बच्चा के जन्म दिया है। सब लोग कहते हैं कि बाप रे, उसको पेट जनेबे नहीं करता था, कभी कुछ देखबे नहीं किए, तो किसको बच्चा चुरा के ले आया है। लोग देखने गए गुरु भाई बहना, तो कहते कि अरे बाप रे, ये तो जलमौती बच्चा किसको चुराएगा, इसी का बच्चा है। बेचारी ग्वालिन बच्चा को पोसने पालने लगी। धीरे 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 समय बीता गुरु भाई बहना, तो बेचारी 12 बरस, 14 बरस, 15 बरस, 16 बरस के हो गई। वो जो ग्वाला थे, ग्वाला उसको शादी कर दिए। जो लड़की थी उसको शादी कर दिए, वो ससुराल चल गई। उसका गला के लॉकेट उसके माता पिता जो थे नहीं निकाले, ससुराल चल गए गुरु भाई बहना। तो एक दिन के बात है, बेचारी अपना बच्चा के सुदीन में अपना मैके आई, बच्चा जन्म लिया। मैके आई तो अपने पिता के कवट में देखी कि एक चिट्ठी रखा हुआ है, बहुत पुराना चिट्ठी। उसमें पढ़ती है कि देखिए, जो भी मेरा पुत्री को, कन्या को रखिएगा, ये चिट्ठी संभाल के रखिएगा और एक बार मेरा कन्या को मुझसे जरूर मिलवाइएगा। देखिए मेरे जो पति हैं वो कसाई हैं, वो बोले हैं कि तुम्हारा ओद्र से कन्या जन्म लेगा तो तुम्हें 7 खंड कर देंगे और तुम्हारा कन्या को भी। इसीलिए हम पुत्री को बक्सा में करके दहा दे रहे हैं, लेकिन मैं अपना तस्वीर पुत्री का गले में लॉकेट में भर के दे रहे हैं
और पूरा इस चिट्ठी में पता है। वो जो कन्या पढ़ ली गुरु भाई बहना, तो उसका मन में लगने लगा कि ये मेरे माता पिता नहीं है। अपना जो माता थी ग्वालिन उससे पूछती है कि हे माँ, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या सच बताएगी? तो बोलो बेटी, हम बताएंगे, सच काहे नहीं बताएंगे। तो ये माँ, हम किसको बेटी हैं? तो किसको बेटी है? मेरा बेटी है। आय माँ, तो गांव वाला कहते हैं कि हम तुमको बेटी नहीं है। कौन कह दिया मेरा बेटी हो तुम? अपना पापा से पूछो। बेचारी अपने पिता के पास गई। पिताजी, आप झूठ मत बोलिएगा, हम किसको बेटी हैं? तो देखो बेटी, तन से तो नहीं जन्म लिया हो तू अपने माँ से, लेकिन गंगा में बहते जा रही थी तो तुम्हारा माँ दही बेचने जा रही थी, तो तुमको छान के लाई है, पोसी पाली है। बस अब ये समझ लो। बेचारी समझ गई। गुरु भाई बहना फिर से ससुराल गई। एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, बहुत बड़ा घराने में उसका शादी हुआ था। 1 बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 3 बच्चा हुआ, 4 बच्चा हो गया। जब 4 बच्चा हो गया गुरु भाई बनाओ, इतना भगवान के भक्ति करना, इतना पूजा पाठ वो लड़की करती थी कि भगवान उसको साक्षात दर्शन दे देते थे। वो जो राजा की बेटी थी, इतना पूजा पाठ करती थी कि भगवान उसको साक्षात दर्शन दे देते थे, और दर्शन दे के पूछते थे कि बोलो पुत्री, तुम्हें क्या कमी है, क्यों पुकारी हो? वो जब गाती थी तो भगवान ब्रह्मा विष्णु बैठ के उसका भजन सुनते थे। जब कहानियां सुनाती थी तो माता सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती सब उसका बैठ के कहानियां सुनते थे। बूढ़ी बुजुर्ग सब बैठ के सुनते थे। ए गुरु भाई बहना, धीरे धीरे जब 4 बच्चा हो गया तो एक दिन गहरी नींद में सोई थी। गहरी नींद में सोई थी तो देख रही है कि मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं। मेरा 7 भाई जो हैं, गांव गांव में चिट्ठी देने चला गया है, चिट्ठी देने चला गया है, सगरों न्योता बांट रहा है। लेकिन मैं तो पिता का पुत्री ही हूं ही नहीं, तो मेरे घर चिट्ठी आएगा कैसे? मेरा माँ तड़प रही है। मेरा माँ कह रही है कि मेरा बेटी भी बड़ी हो गई है, शादी हो गया होगा लेकिन कभी मिले नहीं। सपन में देख के और जागी तो लॉकेट पर याद आया कि लॉकेट में देखते हैं आखिर कैसा तस्वीर है। जब देखती है तो कहती है कि अरे मेरा माता तो एक महारानी है। खैर, पोसने वाली माता के पास तो बहुत दिन रहे हैं, लेकिन जन्म देने वाली के पास एक बार जरूर जाएंगे। गुरु भाई वना सवेरा हुआ, अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, देखिए ना, नरवलगढ़ में एक राजा है, नरवलगढ़ में एक राजा है, बहुत बड़े राजा हैं। वो राजा साहब का 7 गो बेटा है, बेटी नहीं है। राजा साहब यज्ञ करवा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ है, 1.25 महीना का यज्ञ है। यदि आप कहिएगा तो यज्ञ में हम भी जाएं। जो लड़की थी उसका पति सीधे थे, कहते हैं कि अरे हमको तो अभी छुट्टी नहीं है, तो यज्ञ में तुम कैसे जाओगी? नहीं जा सकती हो, यज्ञ में कैसे जाएगी? पागल है। सो राजा नरवलगढ़ के हैं और तुम कहाँ हो? सरसों नगर में, तो नरवलगढ़ कैसे जा सकती हो? कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा है कि तंबुआ दे दीजिए और नौकर चाकर दे दीजिए, दरमान दे दीजिए, और 4 बच्चन के लेके हम जाएंगे। कहते हैं कि ठीक है। वो जो उसका पति थे, वो सवेरा हुआ
और नौकर के बोले कि भाई मेरा रानी जो है यज्ञ देखने जाएगी, यज्ञ में जाएगी, से इसको जाने दो और जाके और इसको पहुंचा के तुम लोग लौट जाना और फिर हम डोली कहार से ले लावेंगे। गुरु भाई बहना 4 गो कहार और 1 गो दरबान और 1 गो सिपाही और 1 ठो मंत्री चल दिए। रानी चारों बच्चा के अपना डोली कहार में बैठा ली और जाने लगी। जाते 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 गुरु भाई बहना कहीं पर शाम हो गया। जब शाम हो गया तो रानी जो थी, रानी अपना तंबू में रह गई और चारों कहार अपना तंबू में रह गए और जो सिपाही थे, दरमान थे और मंत्री अपना तंबू में रह गए। रात्रि बीत गया। जब रात्रि बीत गया तो आधा रात हुआ है, सबके गप सड़का में, सबके फिर धीरे धीरे नींद पड़ा। आधा रात के बाद ये जो मंत्री था, मंत्री का मन में पाप हो गया। सोचता है कि यह रानी तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर ही है और मुझ पे तो फिदा हो जाएगी और यहाँ देखने कौन आएगा, सब तो सोया हुआ है। जाते हैं रानी के पास। रानी के पास गया और जाके उसका दरवाजा खटखटाया। रानी कहती है कि कौन है? तो अरे रानी साहब मैं मंत्री हूँ। तो क्या बात है? तो देखिए मेरा तबीयत खराब है, यदि आपके पास कोई दवा है तो दे दीजिए। कहती है कि यहाँ का घर है जो हम आपको दवा देंगे, से मेरे पास कोई दवाई नहीं है, आप जाके आराम से सो जाइए, अग्नि जला के ताप लीजिए। गुरु भाई बहना रानी नहीं जागी, नहीं उठी। ये मंत्री क्या है कि दरवाजा के तोड़ दिए, दरवाजा के तोड़ दिए, तोड़ के अंदर घुस गए। ये भगवान से कहती है, अपना भगवान से कि सुन हो का सुन हो गुरु जी, हमारो बाचानिया जी, अरे सुनिला ना ध्यान माल गाई, दिन माजे बीते गुरु जी, पूजा पाठ के बेलवा जी, अरतिया बीतले पापी रात जी, निशिया धीरतिया गुरु जी, घुसे चान डलवा जी, अरे हमारा शंकरेला बल जोरी जी, एक रो के देहु गुरु जी, देहु ना सजाइया जी, अरे हमरो के नष्ट होइते सात जी। गुरु भाई बहना भगवान तो सहायता हो गए, लेकिन ये जो पापी मंत्री है वो एक तेगा लेके खड़ा हो गया और कहता है कि हे रानी, यदि तू अपना पास मुझे नहीं आने देगी तो तेरा चारों बच्चा को काट डालेंगे। रानी का बदन थर थर कपने लगा और भगवान से हाथ जोड़ के कहती है कि हे भगवान, मेरा चारों पुत्र का तोता बना दीजिए। मेरा चारों पुत्र नहीं, ये अंधा हो जाए और मेरा चारों पुत्र तोता बन जाए, और जब मैं कहूं तबे मेरा पुत्र बन के रहे। ए गुरु भाई बहना, ये जो रानी का बेटा था, बेटा चारों तोता बन गया और मंत्री का आंख में टेकुनी लग गया, खून रत रत गिरने लगा, रक्त गिरने लगा, तेगा जो है हाथ में,
और धीरे धीरे टोते टोते रानी का कमरा से बाहर आ गया। रानी का कमरा से बाहर आ गया। गुरु भाई बहना सवेरा हो गया। चारों तोता के पिंजरा में लगा ली रानी। और सुबह होने पर कहती है सिपाही से, दरबान से, कहार से कि चलिए। कहते हैं ये जो मंत्री है वो कहता है कहार से कि देखो भाई रानी जो है पापी है, देखो मेरा हाल क्या किया है। मेरे साथ रात्रि में जबरदस्ती कर रहा था और जब मैं इनकार किया तो मेरे आंख में टेकनी झोंक दिया और उसके बाद इसको चारों बच्चा कहाँ गया है इसको कोई पता नहीं है। चारों बच्चा के लगता है गहवर भर दिया है। एक गुरु भाई बहना चारों कहार जो है, चारों कहार थर थर कांपने लगा। कहता है कि ए रानी साहब, इतना विश्वासी मंत्री को जब आप नहीं छोड़े हैं तो क्या मेरे साथ भी ऐसा ही करिएगा। रानी कहती है कि आपको मैं भाई माना हूं और आप मेरे बहन हैं, इसका बातों पे मत जाइए, पोल खुल जाएगा एक दिन। एक गुरु भाई बहना क्या होता है, जो मंत्री हैं मंत्री को सिपाही लेकर चल जाते हैं राजा के पास। राजा के पास लुतरी लगा देते हैं मंत्री की, राजा साहब आपकी पत्नी आपके लायक नहीं है। देखिए आपकी जो पत्नी है रात्रि में, निशाधी रात्रि में मेरे साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया और जब हम उसके साथ राजी नहीं हुए तो मेरा आंख में टेकनी से मार दिया। देखिए मैं दोनों आंख से अंधा हो गया हूं। राजा का तो पूरा खून खोलने लगा, आग बबूला हो गए। अब सोचते हैं राजा की, हे भगवान मेरा इतना दुष्ट पत्नी है, मेरे साथ इतना दिन बिताई और कभी ऐसा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं हम भी नरवरगढ़ के लिए। गुरु भाई बहना सरसों नगर से नरवरगढ़ के लिए राजा तैयारी कर दिए और मंत्री को भी साथ में ले लिए। जो रानी है, रानी भी अपना जा रही है और जहाँ शाम होता है वहाँ रुक जाती है तंबू लगा के, और उसके बाद सवेरा होता है चलने लगती है। धीरे 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 राज दरबार में सब यज्ञ के लिए चले गए। यज्ञ में चले गए गुरु भाई बहना, यज्ञ शुरू हो गया। मंत्री जो है, मंत्री राजा के पास बैठे हैं पुरुषों के साथ। कहार जो हैं, दरमान हैं, सिपाही हैं, सब पुरुष के साथ बैठे हुए हैं। ए बेचारी अपना पिंजरा तोता लेकर और अपना रानी के पास बैठी है। कहाँ? जहाँ उसको माता थी, माता के पास बैठी है। जो तस्वीर देखी कि ये मेरी माता है तो वहाँ पास में जाके बैठती है और तोता से कहती है कि बोलो रे तोता मीठी बोली, बोलो रे तोता मीठी बोली, ऐसा बोलना कि शरबत से भी मीठा हो तेरा बोली। बोलो रे तेरा तोता मीठी बोली, ए नाना का घर है, नानी का घर है, तेरा ही तो अपना घर है। बोलो रे तोता मीठी बोली, ए तेरा अपना घर है। जिसका साथ मामा हो, जिसका साथ मामी हो, जिसका घर में नाना हो, जिसका घर में नानी हो, वो कैसा तोता। बोलो रे तोता मीठी बोली, तो बोलो रे तोता मीठी बोली। रानी है जो गुरु भाई बहना कहती है कि अरे ये लड़की जो है, ये औरत जब से आई है तो तोतवा से बात करती है। कहती है कि बोलो रे तोता मीठी बोली, सात मामा है, सात मामी है, नाना है, नानी है, क्या बात है। गुरु भाई बहना रानी बड़ा आश्चर्य में पड़ गई थी और उसको लग रहा था कि मेरा ही बेटी है। लौकिट पर भी नजर पड़ गया कि ये लौकिट मैं अपना गले में बच्ची को देकर और गंगा में दहाए थे, गंगा में दहा दिए थे, और मेरा जो पुत्री है वही है। अपना सूरत निहारती है और अपना बेटी का सूरत निहारती है, ये तो मेरा बेटी है।
जग होते होते गुरु भाई बहना भागवत कथा जब संपन्न हुआ तो लोग कहने लगे कि अरे 3 बज गया है तो 1 घंटा रात बीतना है, सवेरा हो जाएगा। 3 तो बजिए गया है, 1 ही घंटा रात बीतना है, सवेरा हो जाएगा। कोई कथा कहानी कह दीजिए, कोई कहानी कहिए, वही कहानी हम लोग सुनेंगे। तो जो जेंट्स लोग हैं गुरु भाई बहना, वो कहते हैं कि भाई हमको नहीं आता है, हमको नहीं आता है। लेडीज लोग भी कहते हैं हमको नहीं आता, हमको नहीं आता है। तो राजा की जो बेटी थी, जो राजा यज्ञ करवा रहे थे, उनका जो पुत्री थी, जो मंत्री का कान आंख जो फूटा था, तो बेचारी टेकनी तो लगाई थी नहीं। वो स्टेज पर जाके बैठ गई एकदम राज सिंहासन पे, और जाके बड़ी जोर से ताली लगा के कहती है कि भैया बहनों, माताजी, पिताजी, मैं सबको प्रणाम कर रही हूँ और मेरा कथा कहानी आराम से सुनिए। और मैं भाई सुनाऊंगा इसी शर्त पर कि हुकारी सब भरते रहिएगा और बाधा नहीं डालिएगा, और कोई रोइएगा नहीं, आंख से आंसू नहीं गिराइएगा, तब वे अपना कहानी सबको सुनावेंगे। गुरु भाई बहना सब लोग बोले कि भाई आप कहानी कहिएगा तो रोवेंगे काहे, बाधा काहे डालेंगे। तो लड़की कहती है कि देखिए एक राजा थे, उनका 7 बेटा था, लेकिन उनका पत्नी जब 8वां में गर्भवती रह गई तो राजा कहते हैं कि देखो अगर जो कन्या होगा तो तुमको काट देंगे, तुम्हारा बच्ची को भी काट देंगे और दूसरा विवाह करके रानी ले आएंगे। लेकिन देखिए सौभाग्य की बात है, उनका जो पत्नी थी वो 8वां में कन्या का जन्म दिया। तो राजा सोचते हैं कि अरे आखिर कन्या का जन्म दिया तो हुआ क्या। राजा कहते हैं इस कहानी को और विस्तार रूप से आगे बढ़ाया जाए, कोई नहीं बाधा डालेगा। जो 7 पुत्र का पिता है वही कहते हैं कि कहानी का विस्तार रूप से आगे बढ़ाया जाए। ये बात तो हम ही बोले थे, उनका मन में गूंजने लगा। गुरु भाई बहना, वो लड़की कहती है कि जो माता थी, माता सोचती है कि हे भगवान, मेरा तो ओद्र से कन्या जन्म ले लिया, तो अब हम क्या करें इसको। राजा जानेंगे तो राजा मुझे काट देंगे, मेरा पुत्री को भी मार देंगे। माता को ममता 7 बेटा पे भी था, अपना तन पे भी था और कन्या पे भी था। तो माता सोचती है कि कुछ ना कुछ तो मुझे उपाय करना होगा, अपना भगवान के मनाई। अब देखिए भगवान उसको, वो तो बेचारी नवजात शिशु थी, पैदा ली थी, लेकिन भगवान का महिमा अपरंपार, उसके मन में सारी बात उबल रहा है। उसके माता जो थी अपना दाई को बढ़ई के घर भेज के एक सुंदर सा संदूक मंगवाई और राजा से बोली कि राजा साहब आपका पुत्र जन्म लिया, वो मरा हुआ, और काट का कठपुतला में लपेट के और नौकर को दे दी, और नौकर को बोली कि इसका मुख मत उघाड़ना नहीं तो जल जाओगे, ये बहुत सुंदर है। नौकर सोचा कि लगता है रानी राक्षस जन्म दिया है, तब तो करे ये मुख नहीं उघाड़ के देखना, ले जाके वो भी नदी में दर्पण कर दिया। जो नौकर है वो कहते कि हाँ हाँ सही बात है, रानी हमको दिए थे। जग में सब कोई उपस्थित थे। राजा कहते हैं कोई नहीं बोलेगा, राजा को जानना था हकीकत। रानी का आंसू-धार गिर रहा है, बीच महफिल में खड़ी होके स्टेज पर, और जो बेचारी राजा की बेटी है वो कथा सुना रही है दुखभरी। रानी का आंसू-धार रुक नहीं रहा है, गंगा जमुना पूरा धारा बह रहा है। चारों बच्चा को हाथ में लगाए तोता बना के पिंजड़ा रखी है हाथ में, बेचारी राजा की बेटी, ग्वाला की पत्नी, ग्वाला की बेटी, जिसके जैसे कह दीजिए। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि इस कहानी को और आगे विस्तार रूप से बढ़ाया जाए। लड़की कहती है
कि उसको जो माता थी, जो जन्म दी थी, उन्होंने क्या किया, उसका गले में एक चैन डाल दी, उसमें एक लॉकेट अपना तस्वीर भर के, और पूरा गहना अपना तन का उतार के और संदूक में डाल दी, और संदूक में डाल के एक चिट्ठी लिख के और उसमें भर के और बोली कि एक बार मुझे पुत्री से जरूर मिलाना। लेकिन उस अभागिन पुत्री और अभागिन माँ नहीं मिल पाई है। सालों बाद वो लड़की का चिट्ठी मिला, जब तक उसका 2 पुत्र हो चुका था। जब चिट्ठी मिला तो पढ़ी तो उसे लगा कि मैं इसका बेटी नहीं हूं, लेकिन उसका जो माता थी ग्वालिन, उसे लगा कि यदि सच बता देंगे तो मुझसे बिछड़ जाएगी, क्योंकि बेचारी बांझ थी और बांझन का आंचल में एक पुत्री मिला था, भगवान दिए थे, इसीलिए वो खोना नहीं चाहती थी और सच बताना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे ये चिट्ठी पढ़ गई वो लड़की, तो उसको मन में बैठ गया कि हम एक बार जाएंगे, और वो लड़की धीरे धीरे समय बीतते बीतते 4 बच्चे की माँ हो गई। और जब 4 बच्चे की माँ हो गई तो अपना पति से कहती है कि एक दिन सपना में देख के कि ये जी मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं और हम यज्ञ में जाएंगे। उसका पति बड़ी सीधे थे, बड़ी अच्छे थे, इजाजत दे दिए कि जाओ। और बेचारी कहार के साथ 4 कहार थे, डोली में बैठ गई, एक दरबान, एक सिपाही, एक मंत्री। लेकिन चलते चलते रास्ता में जो मंत्री था, मंत्री का मन में पाप आ गया और आधी रात में बेचारी वो जो इज्जत वाली रानी वो जाती है, अपना सोए रहती है गहरी नींद में 4 बच्चे के साथ अपना तंबू में। और ये क्या करता है मंत्री पापी कि उसका तंबू का दरवाजा तोड़ के ढूक जाता है, तेगा हाथ में दिखाता है कि तेरा बच्चे को काट देंगे। लेकिन वो राजकुमारी सती थी, वो राजकुमारी सती थी, रानी सती थी, भगवान की पुजारी थी, और भगवान के अपना मनाती है, विनती करती है, और भगवान के महिमा से उसका 4 बच्चा तोता बन जाता है। और मंत्री का आंख फूट जाता है, टेकनी लग जाता है और धारा खून के आंसू बहने लगता है। और उसके बाद सुबह होते ही वहां से रानी चल जाती है। ए गुरु भाई बहना, लड़की कहती है, फिर से राजा कहते हैं उसके बाद फिर क्या हुआ? अरे मंत्री तो चला गया राजा के पास और राजा से जाके कहता है कि आपका पत्नी बदचलन है, आपका पत्नी मुझसे जबरदस्ती करने का कोशिश किया, लेकिन मैं राजी नहीं हुआ तो मेरा आंख फोड़ दिया। और वो जो राजा है वो तो गुस्से में पूरा तमतमाल है, अपना पत्नी से बात नहीं करना चाह रहे हैं, पत्नी को पता नहीं क्या करेंगे। गुरु भाई बहना, ये सब सुनकर राजा का आंखों में आंसू आ गया। रानी जो थी, रानी से ममता का सागर रोक नहीं पाया और जाके अपना पुत्री में लटक के बेटी बेटी कह के अखबारी लेकर और जार बेजार रोने लगी। बेटी, ओ माता मैं हूं तुम्हारा अभागन, ओ माता मैं हूं, अब तेरे पिता ये निर्दयी हैं। राजा जो है भरे महफिल में माफी मांगते हैं, उसके पिता कहते हैं कि पुत्री, मैं ऐसा नहीं जानता था कि बेटी में एक खूबी होता है और बेटी सब कुछ होती है। लड़की कहती है कि पिताजी, जिस बेटी को देख के डराए उसी से आपका शोभा बढ़ा। 7 बहू लाए वो भी किसी का बेटी है, जिस देवी का पूजा किए वो भी नारी ही है, जिस सती का ओठों पे लाए वो भी नारी हैं। अब कहते हैं इसका पति जो है अपना पत्नी को जाके गले से लगा के और कहते हैं कि तू तो सती थी और मैं सखी था, तुम्हारे
साथ 12 बरस 15 बरस भी बिताए, लेकिन मैं नहीं सोचा था कि तू सतीव्रता और पतिव्रता हो और मेरा गले लग जाओ और मेरा पुत्र को तोता से पुत्र बना दो, तभी ना तुम्हारा सत जानेंगे। गुरु भाई बहना, फिर से बेचारी अर्जू करती है भगवान के कि गंगा जमुना माँ गुरु जी उमड़े दीना राती आजी, अरे बरस है रे माझे माँ बोंदा जी, हमारो मिलन माँ गुरु जी माता से भाई ले जी, और पिताजी कैलन सुविकारा जी, चारों जे बेटवा गुरु जी तोता बाना वाला जी, बेटवा ना देहु तनी बनाई जी, पपिया के अखिया गुरु जी तुह मातु दीहा जी, देवाई फसिया पर चढ़ाई जी। गुरु भाई बहना इतना कहते चारों बेटा अपने तोता से माता में पुत्र बन गया और माता में लटक गया। जो सातों मामा सातों मामी मतलब राजा के 7 बेटा थे और 7 बहुआ, और रानी तो बेचारी वो भी बुढ़िया हो चुकी थी, उसमें सब में लटक के और सब माफी मांगे। जो पोसने वाले ग्वाला ग्वालिन थे उनको मान सम्मान से रानी अपना घर बुलवाई और उनको मान सम्मान दी, और राजा जो थे राजा भी मान सम्मान दिए और बेटी को अपना लिए और गले लगा लिए। देखिए गुरु भाई बहना, लोग कहते हैं कि 4 गो उसको बेटी है, बेटी ही सब कुछ है। बेटी जो है वो जिनका बेटी है वही पिता है, जिनका बेटी नहीं है तो कन्यादान किसका करेंगे, तो पवित्र कैसे होवेंगे। सौभाग्य वाला को बेटी होते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं का घर में बेटी जन्म लेती है। जो जिनका बेटी है उनका बहुत बड़ा पगड़ी है, उनका दरवाजा पे बारात आता है, घोड़े हाथी द्वार लगता है, और जिनका बेटी नहीं है उनका दरवाजा पर द्वार कैसे लगेगा, घोड़ा हाथी। तो भाग्यशाली कौन हुए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए एक बार शंकर भगवान की जय।